नमस्कार साथियों, जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे काम भोग की। अरे आप चौंक गए? अरे काम भोग वो नहीं है जो आप समझे हैं। काम भोग शब्द केवल अश्लीलता के विलासिता के अर्थ में ही नहीं आता। काम भोग शब्द आगम का संदर्भ है, आगम में आने वाला शब्द है, बहुत जगह आगम में प्रयोग होने वाला शब्द है ये काम भोग। हमारी समझ जो है ना वो रूढ़ी से बन जाती है, कभी कभी हम उस ढंग से सोचने लग जाते हैं और उसके हिसाब से हम शब्दों का उसी प्रकार से पहले से प्रचलित अर्थ जो होता है ना, रूढ़ी से चला आता अर्थ, ट्रेडिशनल मीनिंग, उसी को ही हम दिमाग में अपने भर लेते हैं और उसी के अनुसार सोचने लग जाते हैं। जैसे कि ये काम भोग शब्द है। अब काम भोग हम किस अर्थ में समझते हैं? विषय वासना के अर्थ में समझते हैं, है ना? लेकिन ये शब्द है ना बहुत बहुत गूढ़ है। कैसे? ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द हैं, दो। काम अलग है, भोग अलग है। क्या समझे? काम अलग है, भोग अलग है। काम का अर्थ है कामना, इच्छा, चाहना, अभीप्सा, और सबका एक शब्द कह दूं तो सुख की चाह, वो है काम। दुख तो कोई नहीं चाहता, दुख की कामना कोई नहीं करता ना, सब सुख ही चाहते हैं। तो सुख की खोज और सुख के साधनों की खोज, सुख के बारे में ही चिंतन करना, उसी के लिए आकुलता व्याकुलता रखना, सुख को ही अपना अधिकार समझना और उस अधिकार को लेने के लिए, हासिल करने के लिए दूसरों को दुख देना, ये भी तो काम में आएगा। तो काम यानी कि सुख, और भोग, भोग का अर्थ भी तो सुख है ना, क्योंकि सुख की इच्छा से ही भोगता है और उस भोगने में उसको सुख मिलता है, जो जो चीजें भोग रहा है। तो दोनों का आधार सुख ही है, काम का भी और भोग का भी। इसलिए हम दोनों शब्दों को एक समझ लेते हैं, काम भोग बना लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, काम और भोग। और उसी से बना है कामी और भोगी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा ना। काम अलग है, भोग अलग है। क्यों, किस आधार पे कह रही हूं मैं? मेरा जो आपसे बात करने का जो उद्देश्य है ना, वो ये है केवल कि हम सब इसमें रही हुई व्यापकता को, विराट इसका जो अर्थ है काम भोग शब्द में, जो इसकी गहराई है, सूक्ष्मता है, उसको हम समझें। और ये बड़े काम की है समझने वाली बात, ऐਵੇਂ नहीं है। मैं जो आज ये विषय लेकर बैठी हूं ना,
किसी सुख की इच्छा से नहीं बैठी हूं, परंतु इस सुखाभास से हटकर जहां हमको अनन्य, अपार, अनंत, अव्याबाद, निरंतर चैतन्य का सुख, वो आनंद जो कभी जाता ही नहीं, निराबाध, अव्याबाद, कभी खत्म ना होने वाला वो सुख जिसे चिदानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, वो छिपा है इस काम भोग में। चक्कर में पड़ गए आप, काम भोग में छिपा है वो। हाँ, अच्छा बताइए, हमारी इंद्रियां कितनी हैं जिनसे हम सुख का अनुभव करते हैं? इंद्रियां 5 है ना। ये पांचों इंद्रियां हमें सुख का अनुभव कराती हैं। कौन कौन सी? स्पर्शेंद्री, फिर रसना इंद्री जिससे हम स्वाद लेते हैं, स्पर्शेंद्री जिससे हम हल्का, भारी और चिकना या रूक्ष, रूखा, और या हम उससे गरम, ठंडा, ये सब पता चलता है हमें, वो स्पर्शेंद्री है। रसना इंद्री जो हमें बोलने में सहायता देती है, और स्वाद जिससे हम लेते हैं, जीभ, रसना इंद्री। और तीसरी है घ्राणेंद्रिय, नाक। चौथी है चक्षु इंद्रिय जिससे हम सब कुछ देखते हैं संसार को, नेत्र, आंखें, चक्षु इंद्री। और पांचवी है श्रोतेंद्रिय जिससे हम सुनते हैं, यानी हमारे कान। अब देखिए, कान भी 2, आंखें भी 2, नाक के भी 2 छिद्र, नासिका, है ना, ये सब 2 होते हैं। और ये जीभ जो है, रसना इंद्री, ये अकेली है, ये 2 नहीं है, एक ही है। और लेकिन 2 काम करती है ये, बाकी सब तो एक एक ही काम करती हैं इंद्रियां, लेकिन ये जीभ 2 काम करती है। ये खाने का भी काम करती है और बोलने का भी काम करती है, डबल ड्यूटी देती है ये जीभ। और खाकर भी बिगाड़ती है और बोलकर भी बिगाड़ती है। दोनों तरीके से ये हमें परेशान ही करती है। खाकर भी, इधर खाया, कहते ना, उतरा घाटी और हुआ माटी। अब भी कभी बढ़िया से बढ़िया अपने पदार्थ, मिठाई कुछ खाया और तुरंत ही उसको बाहर निकालने का तरीका कुछ नहीं है, वमन, वॉमिटिंग, उल्टी। अगर हाथों हाथ भी उसको बाहर निकाला जाए, उल्टी की जाए इसी तरह से, तो क्या निकलेगा? वापस वो बढ़िया वाली मिठाई निकल जाएगी क्या? नहीं ना, वो तो गंदगी बन गई। अब तो कहते हैं उतरा घाटी हुआ माटी। तो ये जीभ अकेली 2 काम करती है। और स्पर्शेंद्री, स्पर्शेंद्री क्या है? हमारी स्किन, त्वचा, स्पर्श का अनुभव कराने वाली। तो वो तो पूरे शरीर में फैली हुई है, पूरा शरीर ही स्पर्शेंद्री है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 इंद्रियां हैं और पांचों अपना अपना ही काम करती हैं। जो आंख हमें वस्तु का रंग, रूप, आकार और उसका सारा अस्तित्व बताती है वस्तु का, कोई वस्तु जो हमारे सामने हो, व्यक्ति, वस्तु, वो आंख का कान नहीं कर सकता। और कान जो सुनने का काम करता है वो आंख नहीं कर सकती। नाक
नाक जो है वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। यानी हर इंद्री अपना अपना काम करती है, जिसको जो काम सौंपा गया है। और इन इंद्रियों के साथ जुड़ा है मन। मन कोई इंद्रिय नहीं है, परंतु मन नौ इंद्रिय कहलाता है। नौ इंद्रिय यानी मन को हम समझते हैं जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां कितनी है, 4, और एक है अंगूठा। अब अंगूठे के बिना कोई भी अंगुली काम नहीं करती। अंगूठे के बिना अकेली अंगुली कुछ कर सकती है क्या? हर बात में अंगूठा उंगली के साथ जुड़ता है। कोई भी मुद्रा बनाइए आप, कोई भी मुद्रा बनाइए, मुद्रा विज्ञान है ना, तो हर मुद्रा में अंगूठा साथ में रहेगा। मुट्ठी बन ही नहीं सकती बिना अंगूठे के। तो मन है अंगूठे की तरह से, हर इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, फिर भी 9 इंद्रिय कहलाता है। तो 5 इंद्रियां और मन, ये हमारे साधन है सुख के, उपभोग के, सुख लेने के, सुख हासिल करने के। और इन्हीं से दुख भी आता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं अपने सुख के लिए, तो दुख और सुख वो अपने लिए करते हैं। जो हम दूसरों को देना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। किसी जीव को मारा मांसाहार करने के लिए, हम तो बड़े खुश हो गए, हमको तो सुख मिल गया। लेकिन जिसको हमने मारा वो भी तो एक जीव था, उसमें भी तो प्राण थे ना। उसके प्राणों का तो हमने खात्मा कर दिया, हनन कर दिया। तो वो दुख जो हमें मिलेगा वो कर्म के रूप में हमें भोगना पड़ेगा। बात चल रही है काम भोग की, हम उसको सुख मानते हैं। तो 3 इंद्रियां जो है, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इन तीनों को आगम में बताया है काम। जिसको ये 3 इंद्रियां मिलती हैं वो कामी है, कामी। देखो, एक इंद्रिय मिलती है स्थावर को, स्थावर 5 है, ठीक है ना, पता है ना आपको। स्थावर 5 है, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है। इन 5 को एक ही इंद्रिय मिली है, बस इनके तो केवल शरीर ही है, स्पर्श इंद्रिय ही मिली है इन्हें, बाकी इंद्रियां नहीं मिली इनको, मन भी नहीं मिला इनको। तो 5 प्रकार के जो जीव है ना स्थावर वाले, ये एक इंद्रिय होते हैं, इनको केवल स्पर्श इंद्रिय ही प्राप्त होती है। तो एक इंद्रिय जीव और बे इंद्रिय जीव। बे इंद्रिय जीव होता है जिसको के स्पर्श इंद्रिय भी प्राप्त है और साथ में उसको रसना इंद्रिय भी प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत समय बाद मिलती है। स्थावरों में बड़ो अनंत काल घूमते घूमते जन्म मरण करते करते बहुत कुछ भोगना पड़ा है। सबने भोगा है, मैंने भी भोगा है, आपने भी भोगा है, सबने वो गतियां योनियां पार की हैं। हाँ, तो फिर बे इंद्रिय हो जाता है 2 इंद्रिय वाला, तो उसको मिल जाती है क्या, रसना इंद्रिय। वो बोलता भी है और वो खाता भी है। अब आप कहोगे स्पर्श इंद्रिय है तो उसका मुंह तो मिलता नहीं, फिर वो खाता कहां से है? देखो, वृक्ष है, एक इंद्रिय में आता है ना, वनस्पति काय में वृक्ष खाता है कि नहीं खाता? अगर नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे, आयु कैसे बिताएगा अपने? खाता है। आज तो बड़े बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं प्रयोग कर करके, इसके बहुत सब जानते हैं कि वृक्ष भी आहार करता है और उसकी भी एक आयु होती है। आयु जीव की ही होगी ना, जड़ की तो नहीं होगी, चेतन की होगी। और वृक्ष आहार करता है। बहुत सारी बातें हैं वनस्पति के संबंध में। तो इसी प्रकार से 5 ही जो स्थावर है ना, बाकी के 4 भी, यानी पानी ही जिनका शरीर है वो काय के जीव हैं। और फिर वो अपकाय के जीव हुए। और तेव का यानी
अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है, जिनकी काया अग्नि ही है, वो तव काय के अग्नि काय के जीव हैं। और जिनके शरीर वायु के हैं वो वायु काय के जीव है, जिनको वायु को काया मिली है। और वनस्पति ही जिनका शरीर है वो वनस्पति का जीव है। तो ये जो तीन है ना, जिनको स्पर्शेंद्रिय मिली, एक इंद्रिय जीव पांचों, और बेइंद्रिय जीव जिसको कि रसना इंद्रिय भी मिली, और फिर तेंद्रिय जीव जिसको कि घ्राण इंद्रिय भी मिली, नाक भी मिली। इन तीन प्रकार के जितने भी जीव हैं उनको कहते हैं कामी। कामी ये तीन जो है ना, ये काम के अंदर आते हैं। यानी केवल बस ये अपने शरीर को, अपने जीवन को बिताने के लिए जो उनको इंद्रियां प्राप्त है, उन इंद्रियों से बस ये उतना ही काम ले सकते हैं। बाकी की दो इंद्रियां इनको प्राप्त नहीं है। और बाकी दो इंद्रियां किसको प्राप्त होती हैं? तीन तो होंगी ही है शुरू की, और बाकी की दो भी होंगी। वो कौन सी है? चक्षु इंद्रिय, और फिर वो चौंद्रिय जीव होगा जिसकी चक्षु इंद्रिय भी होगी, और फिर श्रोतेंद्रिय जिसको कान भी मिलेंगे, सुनने की शक्ति भी प्राप्त होगी, वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। और फिर जिसको मन भी प्राप्त होगा, पांचों इंद्रिय प्राप्त होंगी, वो होते हैं सन्नी पंचेंद्रिय, जिनको मनुष्य भी कह दो, नारकी भी कह दो, और देवता भी कह दो, और तिर्यंच पंचेंद्रिय भी। गाय, भैंस, पशु, पक्षी जो भी होते हैं, ये पांचों इंद्रियां और मन वाले होते हैं। हाँ, इनमें बिना मन के भी होते हैं त्रियंचों में, वो अलग विषय है, फिर कभी लूंगी। तो कामी होते हैं जिनको कि केवल तीन इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तीन इंद्रियों तक के जो जीव हैं वो कामी हैं। और जिनको बाकी की दो भी प्राप्त है, शुरू की तीन भी प्राप्त है, पांचों इंद्रियां जिनको प्राप्त है वो होते हैं भोगी, कामी भोगी। तो काम भोग जिनको पांचों इंद्रियां प्राप्त हैं वो काम भोग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कामी भोगी। तो चार इंद्रियां जो है ना, चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, और पांचवी है श्रोतेंद्रिय कान। तो हमें तो सब प्राप्त है ना। तो कामी और भोगी जो दोनों प्रकार के जीव है ना, वो पांच इंद्रिय वाले हैं। पांच इंद्रियां जिनको पांचों इंद्रियां प्राप्त है वो है कामी भोगी। तो काम भोग शब्द हमने सुन तो लिया, पर इस पर कभी विचार किया है? कामी अलग है, भोगी अलग है। और हम मनुष्य जो हैं, हम कामी भी हैं, हम भोगी भी हैं। अब कामी यानी कामना करने वाले कहाँ कहाँ हिंसा कर रहे हैं, कहाँ कौन कौन से पाप कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर भोगी, हम तो दोनों है ना, कामी भी हैं भोगी भी हैं। तो काम भोग शब्द किसके लिए आता है? चारों गतियों के प्राणियों के लिए आता है, क्योंकि चारों गतियों में पंचेंद्रिय है। चार गति जिसको कहते हैं, चार गति आपको पता ही है, त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक गति और देव गति। तो इन चारों गतियों में कामी भोगी सब हैं। कभी सोचा इस दृष्टि से? नहीं ना। आज ये सोचने का एक चिंतन का झरोखा आपको नया मिला। काम भोग की लालसा, इसमें देखो चारों गतियां आ गई। तो चारों गतियों के जीव जो है कामी भी है, भोगी भी है। और जब हम कामी और भोगी अलग अलग कर देते हैं तो कामी में तो आएंगे तीन इंद्रियां जिनको मिली हैं, वहां तक के जीव।
और भोगी में आएंगे सब पंच इंद्रियों वाले। तो आज ये कामी भोगी वाली बात याद रखना। और आज इसके बाद, इस क्षण के बाद, जब से आपने काम भोग को और कामी भोगी को समझा है ना, इसके बाद से कुछ भी क्रिया करते समय सोचना कि हम कामी हैं कि हम भोगी हैं, या हम दोनों हैं। हम काम का भी प्रयोग कर रहे हैं, हम भोग का भी प्रयोग कर रहे हैं। काम का मतलब कामना, इच्छा, और कामना और इच्छा से तो कर्म बंधन तो होता है। जो भी हम कामना करते हैं वैसी ही क्रिया करते हैं, फिर उसी प्रकार के भाव होते हैं और वैसा ही कर्म बंधन होता है। तो इससे बचने के लिए काम भोग इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार के योगों से हटना पड़ेगा। समझ गए ना? आज की मीटिंग इतनी ही, और चिंतन उसके बाद भी